घर और किचन के काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इन मुश्किल कामों को अगर हम कुछ ट्रिक्स के साथ करें तो यही काम बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान और काफ़ी ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक्स लाई हूँ। तो सबसे पहले ट्रिक को यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ इस तरीके के बॉक्स से। तो ये देखिए, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के बॉक्स में सामान आता है और फिर इसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इससे मैं आपको ऐसी चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके कई तरीके के यूज़ हैं। तो सबसे पहले इसे हम इस तरीके से काट लेंगे। तो मैंने चारों ही तरफ अच्छे तरीके से निशान लगा लिया है। इसकी साइज़ आपको जिस तरीके से रखनी है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई ख़ास मेज़रमेंट नहीं लिया है कि मुझे कितना बड़ा कितना छोटा चाहिए, बस मैंने ऊपर का इक्वल साइज़ लगाकर इसे कट कर लिया है। और ऊपर का मैंने एक तरफ का पूरा कट किया और एक तरफ का हल्का सा तिरछा कट किया। आप देख ही पा रहे हैं, ये बहुत आसान है। ये हम हाउसवाइफ तो आराम से चुटकी में कर लेंगे, इसके लिए हमें कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसे मैंने इस तरीके से बॉक्स को काट करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ ऊपर मैं इसमें होल कर रही हूँ। तो आप डबल साइडेड टेप होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से इसे होल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे किचन में इस तरीके से हैंग कर दीजिए। तो जैसे कि चाकू हो गए, चम्मच हो गए जो कि एक्स्ट्रा हैं, आप इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। यहाँ तक कि लाइटर अगर इधर उधर पड़ा है तो आप उसे भी इसमें डालकर रख सकते हैं, जिससे कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें रहेंगी। या फिर आप बच्चों के स्टडी टेबल पर इसे रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दीजिएगा। और इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है अलग से। ये आप आसानी से वेस्ट चीज़ से बेस्ट चीज़ बना सकते हैं। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक है केले से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, केला हम सबके घर में आता है और बच्चों को केला ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो केला अगर हम लाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम केले को फ्रिज में रखते हैं तो केले का छिलका काला पड़ जाता है, जिससे बच्चे इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो कि केला अच्छा रहता है, लेकिन केले का जो छिलका होता है वो जब काला हो जाता है तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ऊपर वाला एरिया है ये जो है, इसकी वजह से केला बहुत तेज़ी से पकता है। तो समस्या ये है कि अगर इसे हम बाहर रखते हैं तो केला पक जाता है, और फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा काला पड़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला केले का भाग है, डंठल वाला, इसके ऊपर आप लगा दीजिए फॉइल पेपर जो आप यूज़ कर चुके हैं वो भी। कुल मिला के इसको आपको ऐसा कवर करना है कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर हवा ना लगे, बिल्कुल भी यहाँ से हवा पास ही ना हो। उसके बाद आपको लेना है पेपर नैपकिन ले सकते हैं आप, या फिर आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो उसको आप डबल करके उसमें 2-4 होल कर लीजिए और इस तरीके से पेपर में आप इसे कवर कर दीजिए। देखिए, चारों तरफ से आपको इसे कवर कर लेना है। और ये जो 2 केले मैं कवर कर रही हूँ, इसको इस तरीके से जब आप कवर करेंगे किसी बॉक्स में या फिर किसी पॉलीथीन में करके फ्रिज में रखेंगे तो ये काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और जल्दी से पकेगा भी नहीं। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम नींबू मार्केट से लाते हैं और जल्दबाजी में अगर नहीं देखते हैं तो ये हमारे पास ख़राब नींबू आ जाता है। तो ख़राब नींबू जब आता है इस तरीके का दाग वाला, तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता है और उस सिचुएशन में कई बार इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन आज इसका बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ। देखिए, वैसे तो हम सबको पता है कि नींबू जो है क्लीनिंग का बहुत बढ़िया सा काम करता है, लेकिन आज आपको मैं एक और ऐसा तरीका बताऊँगी जो शायद ही आपको पता हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये है कि इस तरीके की देखिए कैंची वगैरह होती है, अगर हम कुछ दिन रख देते हैं खासकर बारिश के टाइम में तो इसमें बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है और ये काम करना भी बंद कर देती है। तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके के ख़राब नींबू के ऊपर नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक डालिए और उसके बाद इसको थोड़ी देर रब कीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए। आपको यहाँ पर मिनट भी नहीं लगाना है कि आप मिनटों इसे रब करते रहिए, बहुत होगा तो 1 मिनट लगेगा और बहुत ज़्यादा गंदी है तो। और इस तरीके से आप इसको रब कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर हल्की सी जंग लगी है ना, तो तुरंत से ही नमक की वजह से ये पूरी की पूरी साफ़ हो जाएगी और नींबू की वजह से। नमक भी बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करता है। और उसके बाद मैं इसे आपको पहले क्लीन करके दिखा दूँ, फिर ही आपको विश्वास आएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से पोंछ दिया है कपड़े से और ये देखिए पूरा का पूरा जंग इसमें जो भी लगा था ना, साफ़ हो गया है और ये बहुत अच्छा काम भी करेगा। आप क्या कीजिए, जब इस तरीके से क्लीन कर लीजिए तो ऐसे ही आपको कैंची को नहीं रखना है, इसको आप पानी से वॉश कीजिए, खूब अच्छे तरीके से सूखे कपड़े से इसे पोंछ कर इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर आप रखिए, फिर आपकी कैंची में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब देखते हैं बहुत ही कमाल की ट्रिक। देखिए, किचन में हम सब काम करते हैं और काफ़ी कुछ बनाते ही रहते हैं। कभी कभी कढ़ाई इतनी ज़्यादा जल जाती है कि उसे हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाता है साफ़ करने में। तो ये टाइम भी जाता है, प्लस हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा नींबू का जूस इसमें डाल दीजिए। जो अभी हमने नींबू यूज़ किया था ना, वही वाला नींबू यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। साथ में मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच के आसपास नमक और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट डाल दिया। आप कोई डिश वॉश भी डाल सकते हैं।
उसके बाद लेना क्या है आपको, फॉइल पेपर जो आप यूज़ कर चुके हैं। जैसे बच्चों को आप लंच बॉक्स वगैरह देते हैं ना, तो उसमें तो आप लगा कर देते ही होंगे, तो वही आप ले लीजिए। और उसके बाद कितना भी ज़िद्दी, कितना भी जला हुआ कढ़ाई बर्तन क्यों ना हो, बहुत आसानी से सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर साफ़ होगा। यकीन मानिए, ये नींबू, नमक और ये डिटर्जेंट पाउडर ही यूज़ किया है मैंने, और उसके बाद ये बहुत बढ़िया क्लीन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, बस हल्का सा घिस रही हूँ और ये पूरा का पूरा चमक जा रहा है। साथ में जो ज़िद्दी दाग हो जाते हैं, जैसे बनाते बनाते पुराने दाग हो जाते हैं ना, वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में बिना मेहनत के ही साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपके सामने इसे क्लीन करके दिखा रही हूँ, और मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है जिसमें कि पैसा लगे। ये देखिए, तुरंत से ही मैंने यहाँ पर इसे आपको साफ़ करके दिखाया है। अगर आपका 10 मिनट 5 मिनट लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में आपकी कढ़ाई बिल्कुल चमक जाएगी। अब ये जो छिलका बचा हुआ है, इसका भी यूज़ बहुत ही आपको कमाल का बताने वाली हूँ। देखिए, इससे आप पैसे भी बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बच्चे हैं घर में छोटे, और वो इस तरीके से दीवार पर पेन पेंसिल वगैरह चला देते हैं, जिससे कि दीवार बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। और फिर आप क्या सोचते हैं कि अब तो पेंट कराना ही पड़ेगा। तो उस समय पे आपके बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक जगह तो करते नहीं, दीवारों पे कई जगह कर देते हैं। तो बस इस नींबू के छिलके को लीजिए, और इस तरीके से पेंसिल के दाग को बहुत आसानी से आप छुड़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ही छुड़ा रही हूँ। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना ही अलग से आपको नींबू लेना है। जो आप घर में नींबू सलाद वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके छिलके को लीजिए, उसमें रस ज़रूर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ भी बच्चों ने पेंसिल चलाई हुई है, बस उसके ऊपर आपको इसे लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, आपने देखा स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा यहाँ पेंसिल का दाग था, और अभी क्लीन हो चुका है। बस आपको कपड़ा लेना है और इस तरीके से इसे पोंछ देना है, और फिर कपड़े को गीला करके इसे पोंछ देना है। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे बच्चों ने पेंसिल चलाई थी। तो बचा ना आपका पैसा। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, क्योंकि अब शुरू हो चुके हैं नवरात्रे, और हमें किचन को बार बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई तो व्रत रहता ही रहता है, और बच्चे भी रहते हैं। तो बच्चों को बार बार कुछ ना कुछ खाना होता है, और जब वो स्कूल से आते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ मांगते ही हैं, तो उन्हें खाना गर्म करके चाहिए होता है, खास करके तो सब्जी। तो इस टाइम पर आप क्या कीजिए, आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अलग से कोई बर्तन जूठा करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से आप किसी भी सब्ज़ी को बहुत आसानी से गर्म कर सकते हैं, बिना गैस जलाए, बिना बर्तन को एक्स्ट्रा जूठा किए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए रोटी रखने वाला कैसरोल, और इसमें आप डाल दीजिए गर्म पानी। ये आप इंडक्शन पे भी कर सकते हैं, या फिर केतली में भी कर सकते हैं। और पानी अच्छा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल नहीं, मतलब जैसे कि खौलने लग जाए, इतना पानी आपको गर्म करके लेना है। और उसके बाद इसमें सब्ज़ी की कटोरी रखनी है, इसको उसके साइज़ के प्लेट से कवर करना है, ताकि इसमें भाप का पानी बिल्कुल भी ना जाए। और इस तरीके से 10 मिनट छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये जो सब्ज़ी है, वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगी। इसका टेस्ट भी बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ना ही आपने बर्तन जूठा किया, ना ही गैस जलाई, और झटपट आपका काम भी हो गया। तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश। उम्मीद है ट्रिक्स पसंद आई हैं। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब